परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि तू अटल भरोसा करे, परमेश्वर की संगति में रहे, उस पर बिलीव करे और रास्ता बना दे। तेरे विलाप को नृत्य में बदलूंगा उसने कहा, तेरे रोने को मैं डांस में परिवर्तित करूंगा, तेरे आंसुओं को मैं खुशी में बदलने वाला परमेश्वर, तेरी निराशाओं को मैं आशा में बदलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। जस्ट परमेश्वर की आवाज को आपको सुनना है, प्रभु मैं क्या करूं, और परमेश्वर आपको जवाब देगा कि तुम ये करो। यदि आप बात को मानते हैं, आपकी जिंदगी में रफ्तार आता है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आज के संदेश में तू बोल और बातचीत कर, एक शब्द तो ऐसा मिलने पाए इनकी जिंदगी बदल जाए परमेश्वर। एक वर्ड ऐसा देना इनकी लाइफ सेम न रहने पाए। यस परमेश्वर, सारे प्रश्न का उत्तर केवल तेरे पास है। मैं बिलीव करता हूँ तू आशीष देगा। आज का वर्ड सबके लिए आशीष का कारण होगा। ब्लेस कर और अनुग्रह कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पास वाला सोता है तो भी एक मुक्का मार के बोलना है, कोई बात नहीं, इधर अलग हुए, ठीक है। सो रहा है तो उसको जगाना, सोने नहीं आया है, शैतान बोलेगा सो जा बेटा सो जा, खास खबर मिल रही है तो सुन मत, सुन लिया तो एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। हम लोग कंटिन्यू संदेश से सुनते आ रहे हैं, लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। इज़राइल को परमेश्वर ने बुलाया था और परमेश्वर के बड़े प्लानिंग थी उनकी जिंदगी में कि दूध और मधु की नदियां बहेगी। वो 10 दिन जीवित रहे या 10 साल जीवित रहे या 100 साल जीवित रहे, हर दिन भरपूरी में रहेगा, ऐसा प्लान था परमेश्वर का। आज भी मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का बड़ी योजना, बड़ा प्लान आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। पर उसका सीक्रेट यह है कि परमेश्वर के नहीं सुनते हो तो आप मिस कर जाते हो, आपकी जिंदगी फेल हो जाती है, आपको निराशा मिलती है, वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ में, परमेश्वर मैं आशीषित होना चाहता हूँ। आशीषित होना है भाई। शांति चाहिए, बाजार में नहीं मिलती, 1 किलो दे दे नहीं मिलेगी आपको, है ना। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया, बहुत टेंशन रहती है सुबह से शाम तक। आप क्या सोचते हो मेरे सामने परेशानी नहीं रहती होगी? सुबह से शाम तक रहती है, शाम से सुबह तक। लेकिन मैं आपको बताऊं, चारों तरफ तूफान ही तूफान लगेगा, लेकिन मेरे अंदर एक शांति बनी रहती है। हालेलुया। और वो शांति कौन देता है? यीशु मसीह, प्रभु देता है। किसको क्या जवाब दूं? उसी टाइम में 10 लोग फोन करेंगे, 10 लोग आएंगे, मैं किसको क्या जवाब दूं? उस समय मैं प्रभु से कहता हूं, तेरी शांति मुझे देना प्रभु। और जब शांति रहती है, शांति कौन देता है? यीशु मसीह। बोले मेरे साथ, शांति यीशु मसीह देता है। आवाज इतनी से क्या इधर वाले भाई, बहने नहीं बोले, केवल भाई लोग बोले, ठीक है। 10 से तो क्या हो गया, मेरा ड्यूटी करना है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले प्रभु। इतनी आवाज कम है, आपकी ज्यादा आवाज है। प्रभु, सब बोलो, उधर लास्ट तक बोलना भाई, प्रभु। और जोर से प्रभु। आवाज में कंजूसाई नहीं करना, आवाज बोलोगे तो आवाज आपको क्या मिलेगी ना, प्रभु मुझे शांति दे। अब तो आवाज आ रही है, नहीं आ रही? पहले कैसे बोल रहे थे ये? प्रभु प्रभु, जोर से बोलना है। बहनों को आवाज, आप छत टूट जाए कोई बात नहीं, दूसरी डालेंगे, आप उसकी फिक्र मत करो। परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। तू खाते खाते संभाल नहीं पाएगा, उतनी चीजें परमेश्वर के पास है। आप देखते हो आदम से लगाकर अभी कितने लोग इस धरती पे आए और कितने गए, किसी चीज की कमी हुई है क्या? पानी की कमी हुई है क्या? है ना, ऐसा लग रहा है कि अनाज खत्म हो गया, ऐसा हुआ क्या? परमेश्वर के पास सारे रास्ते। आप तो जोर से प्रभु, तुमको नहीं बहने हो क्या? तुम भाई लोग बोलते हैं
प्रभु कुछ कुछ तो प्रभु नहीं बोल रही है, जोर से बोलना, प्रभु प्रभु मुझे शांति देना। जब शांति है ना, आप सो जाना, कुछ भी नहीं मिले कोई बात, परमेश्वर काम करता है। और शांति खत्म हो गई ना, तो समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। और शांति संभाल के रखो, शांति आपके हार्ट में रहती है और वो यीशु मसीह देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही मुझे याद आ रही है, मेरा मैसेज कुछ हो रहा है, लेकिन जब ऐसा तैयार होता है तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा आवश्यकता में होता है तो प्रभु का आत्मा मुझे किसी और दिशा में मोड़ता है कि वो शब्द बोलता है। मुझे पढ़ा होता है, ध्यान होता है, पर अचानक मेरे सामने आ जाता है कि मुझे ये बोलना है। हालेलुया। हालांकि मुझे आपको बोलने के लिए कोई और मैसेज में लिख के लाया, लेकिन प्रभु कुछ और बात बोल रहा है, तो उसको बोल के टाइम रहा तो मैं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपको हिम्मत नहीं आ, ठीक है? बोलो मेरे साथ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ता हूँ और एक दिन प्रभु का आत्मा बोल रहा था तो मैंने इसको यूट्यूब पे भी डाला है, आप सुन लेना। लेकिन मैं अभी मुझे स्पिरिट में सब फोर्स आ रहा है तो मैं बोलना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था अब्राहम लिंकन करके, है ना? किसने सुन लिया होगा तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ अब्राहम लिंकन। क्या नाम था उसका? जोर से बोलो भाई। हाँ, अब्राहम लिंकन। तो ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करता था और 21 साल की उम्र में उसने एक बिजनेस शुरू किया था। हालेलुया। और वो पूरी रीति से उस बिजनेस में फेल होता है। ये वीडियो ऑलरेडी है अंदर, आप सुनना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसकी लाइफ में निराशा के बाद निराशा आती है। बिजनेस में फेल होता है तो दूसरे साल प्लान बनाता है कि मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं, और चुनाव में भी वो क्या करता है? हार जाता है। आगे जब वो देखता है तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। फिर आगे वाला साल में बता रहा था वो कि दिमाग संतुलन खो गया, बिजनेस में फेल हो गया, चुनाव में हार गया, उसकी पत्नी मर गई, तो निराश होगा कि नहीं होगा? हम भी मनुष्य है कि नहीं, कोई स्वर्ग से थोड़ी उतरे। निराश होते वो व्यक्ति अपने जैसा बहुत निराश हो गया कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर फिर वो हिम्मत करके फिर एक बार चुनाव में खड़ा होता है, फिर वो हार जाता है, फिर वो बिजनेस में खड़ा होता है, फिर वो हार जाता है। लास्ट में 52 इयर्स 21 साल से लगातार निराशाएं उसकी जिंदगी में आती है और 52 साल की उम्र तक उसने संघर्ष किया। हालेलुया। कभी नहीं हारा। वो 50 साल 45 से 50 साल के बाद के बीच में फिर वो एक बार चुनाव में खड़ा होता है तो उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गया, और लास्ट में 52 इयर्स 52 साल की उम्र में फिर वो खड़ा होता है और अब की बार वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। हालेलुया। अभी ऐसी चीजें कई बार हमें क्या करती है? उत्साहित करती है, में निराश हो जाते हैं। तो अब जब वो राष्ट्रपति बना था तो ऐसा अब्राहम लिंकन के बारे में आप यूट्यूब में या उसकी किताबों में आपको मिल जाएगा। जब वो राष्ट्रपति बना था ना तो पूरी जिंदगी उसकी फेलियर से भरी थी, लेकिन जब राष्ट्रपति बना था तो यूँ कहते हैं, मैंने एक बार कहीं बुक में पढ़ा था, सुबह उठ करके बिल्कुल साधारण ड्रेस में ऐसा डिपार्टमेंटों में विजिट करता था, गांवों में विजिट करता था पैदल पैदल। एक बार ऐसे पैदल पैदल जाता था, पुलिस वालों को देखता था कि कैसे ड्यूटी करते हैं। उनको नहीं पता होता था कि ये राष्ट्रपति है। वो साधारण ड्रेस में गांव में लोगों से मिलता था कि आपकी कोई मदद करता है कि नहीं करता है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही निराश होकर वहां पर गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। बोलना है आपको, बोलना है, मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। मैं कभी भी निराश नहीं होऊंगा। निराशा तो आएगी, यहाँ जाने के बाद भी दूसरी निराशा आपको मिलेगी, पर हिम्मत रखना है। क्या करना है? प्रभु आपके साथ में रास्ता बनाएगा। वो यदि पूरी लाइफ उसकी फेलियर थी, पर जब राष्ट्रपति बना तो उसको कोई कह सकता होगा कि ये फेलियर आदमी है ना? बहुत सारी फेलियर उसकी लाइफ में थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया। हालेलुया। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो बता रहा था, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला। कहां से निकाला था? कहां के लिए जा रहे थे?
और उस देश में दूध और मधु की नदियां बहती थी, दूध और मधु की आशीषियत थी वहां पर। लेकिन मैंने आपको बताया था 40 साल उन्होंने लगा दिए, 11 दिन का रास्ता था, लेकिन कितने दिन लगा दिए उन्होंने? 40 साल। आपको कोई भी आशीष जल्दी कितनों को है? समझिए भाई आपको, मतलब आपको घर बनाना, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि 2 साल तक बने आराम से, या आपके मन में एक होता है कि जल्दी जल्दी मेरा घर बन जाए? होता है कि नहीं होता है? सारे काम रुक जाए कोई बात नहीं, पर मेरा घर बन जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता? आपका कोई भी काम, तो आपको फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए आपको परमेश्वर की बात को सुनना होगा और मानना होगा। इजरायली लोग 40 साल लगा दिए, 11 दिन का रास्ता था। इतना टाइम उन्होंने क्यों लगा दिया? मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे। क्या बताए थे? आप एक बार रिपीट करेंगे? क्यों लेट हुए थे वो? हाँ, जोर से बोलो भाई, क्यों लेट हो गए? आपको बोले कि आपकी आशीष 10 दिन में आपका भाग्य बदल जाएगा, और आप 40 साल लगा दे, तो दुख है कि नहीं? आपको जल्दी आशीष चाहिए बहनों, क्या नहीं चाहिए? तो जब तक मैसेज चले ना, आपको अलर्ट रहेगा, ठीक है? नहीं तो आशीष पड़ोसी लेकर चला जाएगा। आप रोगे कि मेरी आशीष कौन ले गया, है ना? आप सो गए तो आपकी आशीष चली जाएगी। हालेलुया। क्या कारण था कि ये लोग इतने लेट हो गए? मैंने तीन बातें बताई थी शायद आपको, और आपके पास डायरी और पेन भी रखनी है, ठीक है? डायरी और पेन, कुछ बातें आपको नोट करनी है और उसके ऊपर अमल करना है। हालेलुया। एक बात मैंने बताई थी, वो लोग कठोर थे। कैसे थे? कोई भी बात बोलते थे वो सुनते। दूसरी बात मैंने बताई कि उनके मन भटकते थे, उनके मन स्थिर। कोई भी काम करना है, मन को स्थिर होना जरूरी है। जल्दी आशीष चाहिए, आपका मन को स्थिर करना है। और तीसरी बात मैंने बताई थी, उनका विश्वास नहीं था, अविश्वासी थे, परमेश्वर की बातों के ऊपर संदेह करते थे। हालेलुया। और आज मैं एक और पॉइंट आपको आगे बताऊं। ये लोग झगड़ा करने वाले लोग। कैसे लोग थे? अरे परमेश्वर के लोग कभी झगड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ, जोर से बोलना भाई, एक ही पॉइंट आज छूना है मुझे, ज्यादा नहीं बोलना है। परमेश्वर के लोग कभी झगड़ा कर सकते हैं? जोर से बोला भाइयों, परमेश्वर के लोग कभी झगड़ा कर सकते हैं? बहनों, परमेश्वर के लोग कभी झगड़ा कर सकते हैं? आप झगड़ा करते हो? नहीं करते। आप बोल ही नहीं रहो, आप परमेश्वर के लोग हो। आप झगड़ा, भाई परमेश्वर के हो के नहीं हो, है ना? झगड़ा तो होता है, होता ही नहीं होता? साथ साथ बर्तन रखते तो आवाज तो आती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? ऐसा कौन होगा जिसके घर में झगड़ा नहीं हो? बोलता है तो झूठ बोल रहा है ना? आप देखो, सबके घर में होता है। हालेलुया। पर हमें यहाँ पर सीखना है। ये बहुत ज्यादा झगड़ालू लोग, बहुत ज्यादा झगड़ालू होना। हाँ, पदस्थल पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 25 से 26 तक पढ़ेंगे। एक जो है तुम्हें पढ़ो। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 25 पद, फास्ट निकल। हालेलुया। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग अपने अगुवे का क्या करते थे? विरोध करते थे। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है, 25 पद पढ़ेंगे, देखिए। उसने सोचा, कोई पढ़ लीजिए, कोई भाई। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 25 है ये। हाँ ठीक है, हाँ पढ़िए। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने नहीं समझा। फिर आगे 26, दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, ये बोल लड़ रहे थे,
ये कौन है? अरे परमेश्वर के लोग हैं ये, ठीक है। बाइबल 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 के अंदर आपको सबका बिल्कुल क्लियर मिलेगा। जिसने जो किया है परमेश्वर ने उसको लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा? दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? हाल आगे बढ़ेंगे। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया। घर में लीडर कौन है? एक भाई को भी आगे फास्ट दौड़ के, घर के लोग ही पता नहीं है। अरे पैसा कितने के बाद वो अधिकार किसको है? और मम्मी भी ना हो तो इसके बाद किससे ज्यादा बड़ा बेटा है? ऐसा सिस्टम है कि नहीं? ऐसा सिस्टम अधिकार जाता है। तो इनके घर में ये बड़े। अब चलो मम्मी को हटा देते। अभी आपके घर में आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे, ये कितने लोग? 2 और 3 बच्चे, 5 है ना? 5 लोग। अब कोई भी इनका घर का काम करना है तो इनका लीडर कौन हुआ? समझोगे नहीं तो मेरे बोलने पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी है विदेशों में, तो बाइबल की यूनिवर्सिटी है। जैसे अपने इधर सामाजिक विज्ञान वगैरह चलती है ना, वहां पे बाइबल चलती है और इसके नाम से नौकरी भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइबल प्रचार, ऐसा नहीं। हालेलुया। ठोस वचन होता है ये। इसको समझने के लिए बहुत, आप छोटी चीजें नहीं समझ सकते तो ये बड़ी समझ नहीं सकते। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको इसलिए बुला रहा हूँ ताकि आप वो बातें समझ सकें। हालेलुया। अभी इनके घर की ये मोहन भाई है, इनकी पत्नी है और 3 बच्चे। एक छोटा सा क्या है, ये परिवार हो गया, ठीक है। तो इनका लीडर कौन होगा? सोचना पड़ेगा कि इनका यही लीडर है। इनके घर में कोई भी काम होगा तो आपको बताना, ठीक है। आप लीडर हो गए, बोलना है प्रभु मैं लीडर हूँ, मेरे ऊपर अभिषेक देना। लीडर की सुनते ही नहीं लोग, सुनते तुम्हारे घर में? अरे मैं इनके घर थोड़ी गया हूँ, ये बोल रहे हो ना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये जल्दी हम लोग आशीषित इसलिए नहीं होते हैं कि लीडर की सुनते नहीं है। अभी ये लीडर है तो बहन आइए, क्या आइए, कोई बहन मैं जनरल बोल रहा हूँ। ये तो एक उदाहरण लिया है, बोल सबको रहा हूं। ऐसा नहीं समझना कि इनको बोल रहे ना, जैसे चावल बनाते से। हालेलुया। घर में चावल बनाते हो, बना जाना, तो उसको पका है कि नहीं पका है कैसे चेक कर दे? हाँ, एक चावल के पूरा दबा के देखते हुआ क्या नहीं हुआ लास्ट तक है? ऐसा करते हैं क्या? एक चावल से पता लग जाता है कि पूरे चावल क्या हो गए। तो भाई साहब ये तो आगे आया इसलिए इसको मैं ले रहा हूँ, पर कोई भी बातें इनसे संबंधित ये नहीं समझना कि आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी रीति से आपको ऐसा लपड़े में लूंगा ताकि ये लोग समझ सके, है ना? ऐसा होगा। हालेलुया। तो बुरा नहीं मानना, है ना? पति बोलेगा मैं लीडर हूँ, बोलो आप मैं लीडर हूँ, लीडर हो। पत्नी बच्चे सब सुन रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा, पत्नी ये बोलेगी किसने कहा तू लीडर हो गया, मैं कम हो गया? भाई नॉर्मल ऐसा होता है, मतलब आपके घर होता है नहीं होता है, पर होता है सब जगह, ठीक है। पत्नी ये बोलेगी मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी एक क्या हूँ, लेकिन अभी दोनों एक ही टाइम में लीडर होंगे तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एक गांव में एक ही टाइम में 2 सरपंच हो सकते नहीं हो सकते। तेरे को बनना है तो मेरे को 5 साल राज करने दे, मेरे बाद तू बैठना, लेकिन दोनों एक साथ बैठ। प्रधानमंत्री की भी कुर्सी है ना, एक ही टाइम में एक ही व्यक्ति, ताकि वो एक निर्णय ले सके। और परमेश्वर का ऑर्डर है, ऊपर से ऐसा और ऑर्डर रहता है। हालेलुया। अब लीडर को क्या होता है? विरोध रहता है। पत्नी भी विरोध करती है और बच्चे भी कम नहीं होते, बच्चे भी कम, वो भी विरोध करते हैं। मेरे मम्मी पापा को थोड़ी पता है, मुझे सब आता है। और घर में किसी किसी के
घर में तो आप देखो सब लोग हैं, सब लीडर है। एक तो लीडर रहता है, एक तो राजा रहता है, एक तो प्रजा रहती है। तो सारे राजा ही बन जाएंगे तो प्रजा तो नहीं, मुसीबत है कि नहीं? तो किसी किसी के घर के आज तक सही काम क्यों नहीं होते? उस घर में सारे लीडर है, हम किसी से, तुम बोल रहे हो डायलॉग तुमको पता है, हम किसी से कम नहीं हो। ये कम नहीं हो, मैं जानता हूं तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन अभी जैसे मैं हूं तो मैं एक लीडर हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु यदि मैं लीडर हूं तो वो शक्ति दे कि लोग मेरी बात को माने, और नहीं माने उसको पनिशमेंट दे, तभी तो मानेगा ना। जैसे मुख्यमंत्री बेटा, पहले बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन वो क्या कहे, एक बार तू कुर्सी में बैठने दे, तेरा को क्या करता हूं बताता हूं, क्योंकि उसके पास क्या आ जाता है, पावर आ जाता है। हालेलुया। पर अभी अपने घर में कोई भी लीडर हो, एक लीडर बनना भाई, ठीक है, दोनों एक साथ मत उठ जाना, है? कोई बात नहीं, किसी किसी के घर में ही बोले, पत्नी बोले कि मैं ही लीडर हूँ तो आप थोड़ा पद रहने दो, ठीक है। वो बोले कि मैं लीडर हूँ तो बोलना बहन को कि अब मैं एक लीडर है तो आप उप लीडर बन जाए, सरपंच है तो उप सरपंच, लेकिन सरपंच नहीं बनना, सेम टाइम में सरपंच बनना, तो उसको काम करने देना। तो वो जो बोलती है आप सब, आप और आपके बच्चे मिल के सुनना, आपका काम सफल हो। हालेलुया। पर कई बार हम लोग इसलिए निराश हो जाते हैं, सारे लीडर बनते, सारे लीडर बनना। घर में माता पिता है तो पिताजी क्या है, लीडर, ठीक है। हाँ, ताली बजाए इस भाई। होती थी मालूम है, मूसा था ना, परमेश्वर का लीडर था। परमेश्वर ने उसको क्या बात करी थी कि तू मेरा कौन है, लीडर है। अब परमेश्वर एक लीडर से बात करता है तो सबको बात नहीं करता। एक बात आप ध्यान रखो, जैसे घर में जैसे मोहन भाई को बुलाया कि ये इनकी पत्नी है, इनके बच्चे, परमेश्वर ने मोहन भाई को बोल दिया तो पत्नी फिर उठ के ये नहीं बोल सकती है कि प्रभु ने मेरे को तो ये बोला, गलत है। यह हुआ ही क्या है, परमेश्वर एक ही टाइम में सबको बात नहीं करेगा, एक घर की बात है, केवल उस लीडर को बात प्रकट करेगा और उस बात को आपको क्या करना है, सुनना। एक व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर का ऊपर से ऑर्डर होता है ना, उसने मान लो डूंगरपुर का कलेक्टर है और मुख्यमंत्री ने फोन करके बोल दिया कि ऐसा ऐसा डूंगरपुर में करना है, और दूसरा फिर उठे कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है, तो वो गलत हो जाता है। हालेलुया। आनंद ना हो जो भी बड़ा है उसको क्या देना है, रेस्ट। और आप ऐसी प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे लीडर से तू बात कर, तो प्रभु आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लीडर को आइडिया दे। आपको विरोध नहीं करना है, लेकिन लीडर के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं बोलना है इसको तो आता ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं बोलना। आपका लीडर है, उसके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, तो आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब जब मूसा था, परमेश्वर का लीडर था, मतलब लोगों का लीडर था, और परमेश्वर ने मूसा को बात किया था कि इन लोगों को निकालना है, लेकिन ये लोग विरोध करते थे। अब कैसे विरोध शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ, दो बातें बता के मैं अंत करूंगा। मेरे साथ बाइबल खोलना, भजन संहिता की किताब, उसका 41 अध्याय और 11 पद, एक कोई निकाल दीजिए। मेरा शत्रु जो, इसके ऊपर 10, परंतु हे डाउन आना देना, विचार ऊपर ऊपर 11, 10, 9 ऐसे जाना, सुंदर है। हाँ ओके, 9 पर मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। एक बाइबल में एक बहुत बड़ा दास बोलता है, क्या बोल रहे हो, जिस पर मैं भरोसा
भरोसा रखता था, मेरा मित्र था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी क्या किया मेरे विरुद्ध में। अभी विरोध होता है, सबका विरोध होता है। यदि मूसा ने लोगों को नहीं छोड़ा तो मेरा भी विरोध करेंगे और आपका भी विरोध। यीशु मसीह का लोगों ने विरोध किया कि नहीं किया, तो आपका भी विरोध करेंगे, डरने की जरूरत। लेकिन आपको एक बात माननी है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, तो जो काम प्रभु ने मुझे दिया है उस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा। आप परमेश्वर से लड़ सकते हो, मतलब परमेश्वर को बोल सकते हो कि प्रभु तूने मुझे लीडर बनाया, तो तू मुझसे क्या कर, बात कर। आपके घर में कहीं पर भी आप बोल सकते हो। और बाइबल कहती है ऐसा अनुभव आपको आएगा, लोग बोलते हैं यार इस पे मैं बहुत भरोसा करता था और इसने ही मुझे दुखी किया। ऐसे लोग कितना लोग बोलते हैं आपके घर में, पड़ोस में, आपकी जिंदगी में, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके घर में, कहीं पर भी आप जिसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं उसने कभी आपको दुखी किया? समझे कि नहीं समझे भाई? कौन जल्दी हाथ खड़ा कर रहा? हाथ उठाइए, क्योंकि सब आते नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलना है, ठीक है? इधर कुछ चीजें साइलेंट है, इधर जाके झगड़ा शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पर ऐसा आपका अपना अनुभव, जो आपको ऐसा लगा कि मेरी रोटी खाता था, मैंने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया और बाद में वही मुझे लात मारने लगा, ऐसा हुआ? ऐसा होता है? होता है नहीं होता है? होता है। ये वचन कहता है मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध हाथ उठाई। हालेलुया। इसका मतलब क्या मालूम है? आपको केवल परमेश्वर की सुननी है। आप ये कहते हो ये मेरा दोस्त था, इसने मुझे लात मारी, परमेश्वर कहेगा तू मूर्ख है, तूने मेरी क्यों नहीं सुनी? यदि मेरी सुनता तो तुझे कोई लात के हाथ भी नहीं उठा सकता था। हालेलुया। तेरी सुरक्षा किसमें मालूम है? परमेश्वर की आवाज। लोग आज तो ऐसे रहेंगे कि एक घर के हो गए, मैं जानता हूं कि कल ये बिखर जाएंगे। कोई भी होता है कि नहीं होता है? आप केवल प्रभु पे ज्यादा भरोसा करो, किसी रिश्ते नाते पे भरोसा करना। हाँ, थैंक यू। हालेलुया। गिनती की किताब 12 अध्याय 2 पद खास कर निकालेंगे, एक और थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। गिनती की किताब 12 अध्याय 2 पद। हालेलुया। इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में लेट क्यों हुए थे? वो अपने लीडर का विरोध करते। बोलो मेरे साथ, वो इस्राएली अपने अगुवे का विरोध करते थे। हम भी वैसा ही करते हैं। सही करते हो क्या? आपको जानना है कि कहां पे हुआ। हालेलुया। तुम भी वैसा ही करते हो तो तुमको भी 40 साल लगने हैं। आपको 11 दिन में जाना है ना, तो फिर आपको इनसे हटना पड़ेगा, यह संगति छोड़नी पड़ेगी आपको। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल छोड़ दो आप, ठीक है? ये बाइबल ही है आपकी आंखें खोल देती। मैं बाइबल नहीं पढ़ता था ना, वो चालाक लोग मुझे ठग लेते थे, मीठी मीठी बातें करके मैं तो उनकी बातों में याद रखता था। लेकिन बाइबल पढ़ने से चालाक बनाओ, ठीक है? अब चालाकों को भी आप चालाक है, क्योंकि आपका परमेश्वर चालाक है। शैतान चालाक है, शैतान भी चालाक है कि नहीं? और परमेश्वर तो उसका भी मास्टर है, ठीक है? शैतान यूं रणनीति ना, मेरे पास दूसरा रास्ता है। परमेश्वर के पास 1001 रास्ते, कितना भी खोपड़ी वाला क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, आप प्रभु की सुनते हैं ना, एक रात में उसको पीछे कर देगा। 1 सेकंड के अंदर परमेश्वर जंप दे देगा। हालेलुया। जंप करना है, जंप करना है। जंप करना किसको कहते हैं? ऐसे कूदना, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो नहीं बोल रहा। जंप का मतलब ये इंग्लिश वर्ड है। जैसे कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्ट 8वीं की दिलानी है ना, बहुत मुश्किल रहता है। मैंने एक बार हमारे अभी के लिए बात करी सर, क्योंकि इसको आता है मतलब तो
आगे की क्लास का ये कवर कर सकता है। तो मैंने उसको कहा सर 5वीं छोड़कर डायरेक्ट 8वीं की दिला दे क्या इसको? तो वो बोले कि इतना कवर कर लेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ ये कवर कर लेगा। तो वो बोले कि करवा तो सकते हैं, ऐसा है, लेकिन रहने दो, आप धीरे धीरे ही पढ़ने दो। हालेलुया। मैंने भी सोचा कि इतना दबाव देना, जंप करना मतलब 3 क्लास आगे बैठ जाए, समझे? हालेलुया। तो अब आपके पास टाइम कम है और 11 दिन के अंदर उस देश के अंदर जाना है, तो आपको क्या करना होगा? अब जब इतने साल तो सोए थे, अब जंप भी करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? जो आराम से कर सकते थे, लेकिन हमने लेट कर दिया, हमने ढिलाई कर दी, हमने सुनी नहीं, हमने अगुओं का विरोध किया। अब आपको क्या करना होगा? जंप करना। डायरेक्ट 5वीं की देके 8वीं की देनी, ठीक है? और 8वीं की देके 2 साल आराम करना, 10वीं की दे दो, 12वीं की दे दो। ऐसा करना नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, ये लोग अपने अगुओं का क्या करते थे? विरोध करते थे। सो रहे हो क्या भाई? कोई नहीं, सब इधर ही हो। आपके अड़ोसी कोई सोने न पाए, ठीक है? आपके पीछे वाले अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा सा जगाना इसको, ठीक है? हालेलुया। तो भैया जब मीटिंग रहती है थोड़ा सबको जागृत रहना। हाँ, पढ़ेंगे। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है? हालेलुया। सुनो सुनो, मूसा कौन था? अगुआ था कि नहीं था? तो परमेश्वर किसी को बात नहीं कर सकता। यदि बात करता है तो फिर बाइबल का ऑर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक बात आप ध्यान रखो। हालेलुया। जैसे आपके घर में लीडर आप चुनते हो, तब तक परमेश्वर किसी दूसरे को बात नहीं कर सकता। यदि बात करता है ना, तो मैं आपको ये बाइबल में आप प्रूफ दे दूं, बात नहीं कर सकता है। यदि बात कर सकता है तो फिर आपके लीडर रहने का कोई मतलब। जैसे इसलिए मुख्यमंत्री होता है ना, या सरपंच होता है, कलेक्टर होता है, जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, शपथ लेते कि नहीं लेते? उस कुर्सी की क्या लेते हैं? शपथ। और जब तक वो है तब तक वो कोई भी है दूसरे मंत्री को बात नहीं कर सकता। ऐसा सिद्धांत है। हालेलुया। मैं कहूँगा प्रभु ने मेरे को बोला, तो दूसरा भाई दूसरे दिन आके बोलेगा परमेश्वर ने मेरे को भी बोला, तो भी गड़बड़ होगा कि नहीं होगा भाई? घर में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लीडर जिंदा है और पति है मान लो, और पत्नी आके बोले कि पति बोले कि प्रभु ने मुझे अभी उदयपुर जाने के लिए बोला है, और पत्नी रात में प्रार्थना करके बोले कि प्रभु ने मुझे अहमदाबाद जाने के लिए बोला है। गलत अगुवाई। ये कौन सी अगुवाई है? गलत है, क्योंकि दो किधर जाएंगे फिर? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? लीडर बोले, पति बोले परमेश्वर ने मुझे गाड़ी खरीदने के लिए बोल रहा है, तो पत्नी क्या बोलेगी? परमेश्वर मुझे साइकिल खरीदने के लिए बोल रहा है। क्या होगा फिर? लड़ाई होगी कि नहीं होगी? एक के टाइम में परमेश्वर एक व्यक्ति से बात करता है। दूसरे घर की अलग बात है, ठीक है? अपने घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में आपसे बात करेगा, पड़ोसी को पड़ोसी की बात करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? उन्होंने क्या किया? क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है? ये कौन कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लोग नहीं कह रहे, ये लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये इसकी बहन और इसका भाई कह रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोधी कौन होता है? हाँ, ये सोने वाले जागो भाई। कौन बोलता है? सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? घर के लोग करते हैं। विरोध घर से शुरू होता है, फिर घर वाले करेंगे तो बाहर वाले तो करेंगे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब आपको मालूम है इसकी बहन थी कि भाई क्या थी, आपको क्या पता, मेरे को क्या पता, इसको डाउट करो। बाइबल ही बता सकती है, कोई बता नहीं सकता है। दूसरा आपके जैसा कोई बोले प्रभु ने दर्शन दिया कि वो तो लोग थे भाई, बाइबल में जाना, ठीक है, ओके पढ़िए। मूसा ने एक उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उसकी क्या करने लगे? अरे भाई वो इनके घर का मैटर था, अपने बोलने की जरूरत नहीं, अपने कोई न्याय करने की जरूरत, लेकिन उनका झगड़ा ये शुरू हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मूसा का क्या करने लगे? विरोध। और विरोध इतना बढ़ गया कि उसने क्या, मूसा क्या बोलता था, भाई ध्यान रख, परमेश्वर मेरे से बात करता है ना। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री को कितने लोग जानते हैं? आप पढ़ा मैं मुख्यमंत्री को नहीं जानते, इनको पढ़ाई शुरू करवानी पड़ेगी। ये अभी जो प्रभु के दास आ रहे मेरे को कह रहे थे कि आपके कलीसिया में सब पढ़े लिखे, मैंने कहा सब पढ़े लिखे हमारे, इज्जत रखना भैया, बिल्कुल तैयार होके आना, ठीक है। महंगी से महंगे कपड़े निकाल के लाओ, पेटी में रह जाएंगे क्या फायदा है। मेरे तो सबसे अच्छी ड्रेस होती है उसको ही पहनता हूँ, कमजोर होती है वो रह जाता, लास्ट में फिर किसी को दे देता हूँ, हालेलुया। और एक को ही रखता हूँ ताकि 10-15 रखनी थी, टेंशन पड़ती है उसकी ना, हालेलुया। मुख्यमंत्री को कितने लोग जानते हैं? सब जवाब देना, ठीक है। कोई भी पूछेंगे तो पढ़े लिखे मैंने कह दिया है तो तुम बोलो, हमेशा बोलना मगर अनपढ़ तो भी तैयार रहना, पैन लगा के रहना है ना, पढ़ा लिखा उसको क्या पता है, अखबार लेके रहना। एक बार ऐसा हुआ, अक्कल आपको लगा नहीं, बिना अक्कल के तो जैसा उतार दो ना तो भी आप मेरिट में नहीं आ सकते, है ना। पूरी किताब लेके बैठ जाओ ना एग्जाम में, आप मेरिट में नहीं आ सकते, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप नकल करने में रहोगे, कौन सी लाइन भूल जाओगे, ऊपर वाली नीचे वाली, जिसको आता होगा वो आगे निकल जाएगा, होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। मूसा लीडर था और मूसा कहता था कि परमेश्वर मुझसे बात करता है और मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर मुझे भी जानता है। मैंने आपको प्रश्न किया था, कितने लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं? सब जानते हो भाई? अरे नाम तो सुना होगा, अखबार में तो देखा होगा, है ना। आप मुख्यमंत्री को जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री आपको जानता है? ये बड़ी बात है। चिल्लाने से नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री, अरे वो तो मेरे को जानता नहीं, तू जानने से क्या होता है? परिचित कब आगे बढ़ती है? मैं उसे जानता हूं और वो भी मुझे जानता है। मेरा कॉल उठाता है, मेरे से बात करता है, वो मैं कहूंगा तो वो बोलेगा मेरे साथ खाना बैठ, तो वो मेरा मित्र है। सिर्फ जानकारी रखने से कोई फायदा नहीं, हालेलुया। एक तो जानना ऐसा रहता है, एक जानना ऐसा रहता है। पब्लिक कैसे जानती थी? जैसे हम मुख्यमंत्री को जानते हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर मूसा को भी जानता था, हालेलुया। अब इनकी बहन ने और भाई ने यूं कहा, क्या परमेश्वर केवल मूसा की ही सुनता है, हमारी भी सुनते हैं क्या? अब ये प्रश्न हमारे ऊपर भी आ सकता है, नहीं आ सकता है? अब कलीसिया में आओगे तो कौन है लीडर? पता ही नहीं दूसरों को क्या भाई। इस कलीसिया का परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री दी है तो जिम्मेदारी भी देता है, ताकत भी देता है, देता है नहीं देता है? यदि कोई जिम्मेदारी देता है परमेश्वर तो ताकत भी देता है। वो ऐसे ही बोले कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ आपसे बात कर सकता है, लेकिन कैसी बात करेगा? मेरे फेवर की बात करेगा, मेरे विरोध की बात परमेश्वर कभी नहीं करेगा, हालेलुया। ऐसा यदि परमेश्वर करता है तो परमेश्वर का राज्य बना नहीं रहता। ऐसा कोई सरकार भी करती है, उसकी सरकार बनी टूट जाती है, हालेलुया। इन्होंने विरोध किया, आप देखिए पढ़िए आगे, 2 पद पढ़ेंगे फास्ट। उन्होंने कहा, किसने कहा? अब आपको समझ में आएगा किसने कहा। उसकी बहन और उसके भाई ने क्या कहा? क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ ही बातें की हैं? क्या मूसा की बात करता है क्या? परमेश्वर मूसा से ही बात करता है क्या? परमेश्वर मेरे से नहीं कर सकते है क्या?
ऐसे उसने प्रश्न किया। फिर आगे, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बातें यहोवा ने सुनी। उसकी ये बातें परमेश्वर ने, मैं आपको ये बताऊं, आपको जल्दी आशीष चाहिए? बस लास्ट जाते जाते चाहिए, जल्दी चाहिए कोई? जोर यस तो बोलो। हालेलुया। तो आपको अपने लीडर की सुननी है, अपने लीडर की सुननी होगी और उसका सपोर्ट करना। उसका सपोर्ट कैसे करोगे? आपको प्रार्थना करनी है। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं और मूसा भी नहीं था, कोई भी दास परफेक्ट। कहीं पे भी आप जाओ आपको गलती मिलेगी। ऐसा कहते हैं नदी के उस साइड में हरी घास दिखाई देती है और वहां जाके देखो तो ये हरी दिखाई देती है ना। हमेशा आपको ऐसा लगेगा क्योंकि हमारा नजरिया रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। इन्होंने विरोध किया और ये बात परमेश्वर ने सुनी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जब हम घर पे भी अपने गुरु की, जैसे आपके माता पिता है, आप अपने माता पिता का विरोध करते हो? बोल ही नहीं रहे आप, बोलो। जितना लेट करोगे उतना लेट होगा। अपने माता पिता का विरोध करते हो? आपके माता पिता कैसे भी होंगे, लेकिन बाहर वालों को क्या बोलोगे आप? और कोई यूं कहे तेरे मम्मी पापा ऐसे वैसे, क्या करोगे आप? हाँ ऐसे ही है वो, तो ऐसे करोगे क्या? ऐसे करोगे तो माता पिता तो जूते मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन परमेश्वर भी जूते मारेगा। ये अपने माता पिता की आदर नहीं कर सकता है, ये मेरी क्या आदर करेगा? परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है कि वो आपको टेस्ट में लगता है। अरे ये इसके संसार के माता पिता का आदर नहीं कर सकता और मेरे पास बोलता है प्रभु मैं तो प्यार करता हूँ, झूठा है भाई, उसको पता लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, अपने मिनिस्ट्री में भी आप रहते हो, अपनी मिनिस्ट्री से आपको प्यार करना है। मैं बात आपको लेके आ रहा हूँ ना, आपको अपनी मिनिस्ट्री से प्यार करना। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मैं अपनी मिनिस्ट्री से प्यार करूंगा। मैं आज मीटिंग के बाद आपको एक शपथ खिलाऊंगा और जो चुप गया वो गया नहीं, है ना। कर गया तो सर्कस है ना, बोलते हैं चुप गया तो मौत, है ना। आपको शपथ खानी और आपको ऐसा करना। कोई भी कंडीशन, मेरे पास ऐसे बहुत रिकॉर्डिंग कॉल भी आई हुई है। आप घर में क्या बातें करते हो मैं आपको बता दूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग रहती है। आपको बता दो ना, आप विश्वास नहीं करोगे। और मैं सुनो ना, मुझे भी विश्वास नहीं होता है ये बहन ऐसा बोल सकती है मेरे बारे में, ये भाई ऐसा बोल सकता है। बहुत दुख, लेकिन किसी की गुप्त बातें सुनने का अधिकार नहीं। लेकिन तुम घर में जो बातें बोलते हो, यहाँ के बोलते हो प्रेम करता हूँ, बहुत दुख पहुंचता है। हमें वास्तविक बनना है, डबल माइंड बनना। हालेलुया। सब प्रेम करोगे इस मिनिस्ट्री से? कैसे बोलोगे? नहीं, परमेश्वर तो मेरे से भी बात कर रहा है। यस, तेरे से भी बात कर सकता है, लेकिन मैं हूं तब तक तो वो मेरे से बात करेगा। ऐसा होता ही नहीं होता, ऐसा डिसिप्लिन है। आपको बात करेगा तो सपोर्ट की बात करेगा, तोड़ने की बात नहीं करेगा। हालेलुया। आपको ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोलना, जैसे आपके माता पिता का नहीं बोलते हो। इस मिनिस्ट्री के बारे में एक दो बातें मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसी खबरें आई है मेरे पास, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको सम्मान करो। सबके पास मोबाइल नहीं पड़े वाले? कितनों के पास? जिसके पास है हाथ खड़ा कर। है ही नहीं भाई, एक डर है ना। ये मोबाइल है, सबको अपनी मिनिस्ट्री जो इसके अंदर आ रही है ना, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको पोस्ट करना है। अरे तुम अपने घर को नहीं बना सकते, दूसरे का घर क्या बना सकते? आप समझते हो नहीं समझते? यदि आप, बाइबल कहती है ना, अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता है, दूसरों का क्या प्रबंध करेगा? सीधी सी बात है कि नहीं? सबसे पहले अपना घर बनाओ, फिर दूसरों का घर बनाओ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों का भी बनाओ, लेकिन अपने घर का आप ध्यान रखो। अपनी मिनिस्ट्री में मैंने इतने सारे लोग हैं, कोई सब्सक्राइबर नहीं करता। मेरे पास जो टीम संभालते ये लोग मेरे को बोलते हैं आपको ऐसा करना है। आप दुनिया भर को लाइक करते हो, क्या आपकी मिनिस्ट्री करने में आपको क्या हो रहा है? आपको यूं लगता होगा अरे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं। अरे कैसा भी है आपके माता पिता, जिसने आपको पैदा किया, समझते हो नहीं समझते हो? जिसने आपको जन्म दिया है उसका अधिकार कोई नहीं ले सकता है। ले सकता है क्या? आपको उसको रेस्पेक्ट नहीं करते। बाद में बड़े टीचर ने आपको पढ़ा दिया, पर आपको ऑनर करना सीखना है।
हालेलुया, हालेलुया। अब इन्होंने क्या कहा कि क्या परमेश्वर मूसा की सुनता है? ऐसा हम भी कहते हैं। क्या बेटा बड़ा बन गया तो बोल सकता है कि पिता तेरी सुनता है क्या परमेश्वर, मेरी नहीं सुनता है? अरे तू कलेक्टर भी बन जाए कोई बात नहीं, पिता जिंदा है तब तक तो उसका आदर करना होगा। नहीं करेगा तो तेरे को भी कोई आदर नहीं करेगा। जो बोएगा वो क्या करेगा? काटेगा। हालेलुया। जब इन्होंने इनकी बुराई करी, इवन मूसा गलत हो सकता था। मैंने आपको बाइबल में भी टाइम नहीं, एक व्यक्ति था वो गलत था, उसने गलत किया था। नूह के बारे में सुना आपने? उसने शराब पी ली, बाइबल के दारू पी लिया। हालेलुया। जाग रहे हो नहीं जाग रहे? दारू की बात है कोई कर रहा। हालेलुया। उसने शराब पी ली। और आपको पता शराब इसलिए नहीं पीना है, शराब पीने के बाद आपको अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखना। सही बात है कि नहीं? तो बाइबल कहती है कि शराब पी के नंगा हो गया। गलती किसकी है? अरे बोलोगे नहीं तो मैं तो 4 बजाऊंगा। बोलो किसकी गलती? पीने वाले की। किसने पिया था? गलती किसकी थी? और जब वो नंगा पड़ा हुआ था तो उसके 3 बेटे थे। एक बेटे ने जाके देखा कि दारू पी के नंगा हो गया। अब गलती उसकी थोड़ी है, देखने वाले की गलती है क्या? देखने वाले की गलती तो नहीं है ना। अभी तो अपने विवेक बुद्धि से गलती तो तेरी है कि तू क्यों नंगा हुआ। और मैं तो आ रहा था, मेरी आंखें सच में थोड़ी लगा के आ सकता हूँ, है ना? हालेलुया। और प्रॉब्लम इसकी, लेकिन देखो परमेश्वर जो न्याय करता है उसका सिस्टम आप समझा रहे हो। हालेलुया। गलती किसी की भी हो, परमेश्वर यदि दंड दे तो फिर कैसे परमेश्वर न्याय करता है? सबको अपना अपना न्याय देता है। हालेलुया। अब उसने देखा नंगा है। अब उसने क्या किया मालूम है? नंगा देख करके अपने दोनों भाइयों के पास में गया, जाके क्या बोला कि अपने पापा नंगे हो गए। क्या बोला? गलत बोला ये? सब इधर रोकने हुए। गलत बोला कि सही बोला ये? सब इधर हो के शादी में हो। हालेलुया। मैं प्रश्न का जवाब दूं। अभी ये पी के नंगा हो गया, गलती किसकी है? नूह की है। अब बेटा कहीं से आया था, उसको क्या पता ऐसी स्थिति है, आके देखा तो नंगा पड़ा। अब इसने देखा वो भी गलत नहीं है, जाके अपने भाइयों को खबर दी। 3 भाई थे, भाइयों ऐसे ऐसे अपने घर में स्थिति हुई है। गलत बोला क्या? जो बात है वही बोला ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और भाइयों ने क्या सोचा? जो 2 भाई थे बुद्धि वाले, इधर बुद्धि किधर है? इधर हाथ रखो, इस बुद्धि को बोलो। ये बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है ना, जिसके कारण हम लेट हो रहे हैं। 11 दिन में जाना था, 40 साल लग गए। ये आज भी यही स्थिति है। हालेलुया। वो बुद्धि वाले थे। दोनों भाइयों ने सोचा यार अपने पापा के साथ ऐसा हुआ है, हाँ यार पी गए, ऐसा हुआ जो भी बात हुई। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? एक कंबल लिया। क्या लिया? कंबल समझते? कंबल लिया, क्योंकि सीधे जाएंगे तो उनकी आंखें भी नंगापन देखेंगी। सीधी सी बात है। तो वो बुद्धि वाले थे, वो जानते थे कि परमेश्वर न्याय करेगा, कि वो न्यायी है। तो उन्होंने क्या किया? कंबल ओढ़ दी, ओढ़ के ऐसे गए। समझे? समझ रहे हो? ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और इधर पापा है, ऐसे करके कंबल डाल, फिर देखो। हालेलुया। और दूसरे दिन नूह उठा। नूह को पता लगा कि मैं तो यार गड़बड़ हो गया सब आज, हाँ ऐसी स्थिति होगी। और लोगों ने बताया कि 3 तेरे बेटे हैं। बात तो जाती है कि नहीं जाती है? बात तो चुप नहीं सकेगी। नूह को पता लगा कि एक बेटे ने तो मेरा नंगापन देख करके मेरे बेटों को भी बताया। उसने ढकने की कोशिश नहीं की, लेकिन खबर भी थी उनको। और उसको गुस्सा आया और उसने क्या दिया? 3 बेटों को आशीर्वाद दिया। उसने उस बेटे को बुला के कहा तू श्रापित होगा। क्या कहा उसने? तू श्रापित होगा, और ये 2 मेरे बेटे हैं, इसके तू गुलामी करेगा। और आज भी बाइबल आप आगे पढ़ो, जो नूह की जो संतान जिसने ये बताई थी, आज उसकी संतान श्रापित है।
और उसके बेटों के बच्चे उनके ऊपर अधिकार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर को यह भी बोल सकता था कि गलती तो तेरी थी, गलती उसकी थी, पर तेरी भी गलती थी, क्योंकि वो ऊपर अथॉरिटी रखता था। तेरा काम ये नहीं था, उसको क्या करना था? भाइयों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बुराई देखते हो, कोई बात नहीं, आपको ढकनी चाहिए उस बुराई को, दूसरों को बताने की जरूरत। आपने कोई गलती मिनिस्ट्री में देखी है, गलती होती है, मेरे में भी होती है, आप में भी होती है, हर इंसान में होती है, होती है कि नहीं होती? कोई कह सकता है परफेक्ट है? सब गलती करते हैं। हमें गलती दिखे तो क्या करना, समझे? अब आपको क्या करना? तुरंत कपड़ा ले जाकर ढक देना। दो विश्वासियों को और मत बनाना कि हमारी कलीसिया में ऐसा, आपके ऊपर डबल श्राप आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी गलती दिखे आपको तो आप खुद जाकर के उस गलती को पूरा कर दें। आपको टूटा हुआ दिखे तो आप खर्चा करके उस टूटे हुए की रिपेयरिंग करना, लेकिन 10 लोगों को जाके मत बोलना कि यहाँ टूटा हुआ है। जब परमेश्वर उठेगा तो जैसे आपने नूह की कहानी देखी, हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं समझा? क्या नहीं समझे? अब मैं कैसे, आप लागू कैसे करोगे? मान लो ये आपका घर है, ये घर किसका है? आपका है ना? कितने लोग बोलते हैं आपका है? आधा तो दूसरे के घर का है। आपका घर है, आपका घर है ये, आपका घर है। और इसमें मान लो ये गमला टूटा हुआ है, ये जिम्मेदारी किसकी है? कर सकते हो तो उसको रिपेयरिंग कर देना, आपकी आंखों में पड़ा, पर बाहर जाके दूसरे विश्वासी को पैसा भी कराना इधर क्या, अरे ये गमला भी टूटा हुआ है यहाँ, तो ऐसी बात मत करो। ये जो लोग, ये नूह के बेटों ने किया था ना, ये ऐसा ही किया था। आप खुद या आप उसको नहीं कर सकते हो तो किसी को बोलने का भी अधिकार कर सकते तो कोई बात नहीं। यदि वो मान लो कपड़ा नहीं भी डालता ना तो भी श्राप नहीं मिलता उसको, लेकिन श्राप इसलिए मिला कि 2 जनों को और जाके कहा। ऐसा आप कोई भी खानाफूसी, बुराई कलीसिया की कोई भी बात करता है, करने वाला तो दंड पाएगा ही पाएगा, लेकिन सुनने वाला डबल पाएगा। हालेलुया। और ध्यान देना, सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, नहीं। आपको बुद्धि बंद करना, उसका बंद कर देना, क्योंकि तू परमेश्वर के लीडर के विरुद्ध में बोल रहा है, और ऐसा करेंगे तो हम लोग निराश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन लास्ट में बता के अंत करूंगा, आगे पढ़ेंगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। जल्दी पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। आगे बढ़े। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि कितनों को बुलाया था? 3 को बुलाया ना, मूसा को बुलाया, उसकी बहन को बुलाया, उसके भाई को बुलाया। फिर आगे, यदि तुमने क्यों बुलाया था? इन्होंने क्या बोला था कि क्या परमेश्वर तेरी सुनता है क्या? ऐसे बोलते नहीं बोलते कई बार? आपका घर में पिता है तो अभी पिता से बात करेगा, ये बात गारंटी। आपको उसके बेटे से भी बात करेगा, लेकिन बेटा पिता दोनों मिल के बात करेंगे। होता है कि नहीं होता है? दोनों प्लान एक होगा, बेटा अलग में पिता अलग, ये गलत है कोई। फिर आगे क्या लिखा? यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा।
या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, उससे बात करूंगा। परंतु मेरा दास ऐसा नहीं है। मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। फिर आगे उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। वैसे आप किसी के घर जाओगे ना, तो आपके पिताजी के बारे में कोई बोलेगा वो बंद कर देगा। बंद करता है नहीं करता? भाई उसका बेटा क्या बेटा, बंद कर, क्योंकि वो उसके पिता को बोलना कि बेटे को बोलना बराबर है। होता है कि नहीं होता? और हम तो क्या ऐसी बुराई खुद भी करते हैं, सुनते भी है ना। दूसरा बोलेगा कि कौन सी कलीसिया के, ऐसा हमें करना नहीं है। मैं आपको ही बोल रहा हूँ। हालेलुया। अपनी कलीसिया में ऐसी कोई शिकायत आने न पाए। आप कहो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बता दूं मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़े ऐसे लोगों। आप सोचते हो तुम्हारे घर में कब आया था? आपने घर में क्या बातें की है मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपको क्या लगेगा? अब इससे बड़ा कोई प्रूफ दे सकते हैं, है ना? तो अब तो प्रभु को बोलना का प्रभु मुझे क्या कर क्षमा, आज से ऐसा करूंगा। उसने कहा तुमने उसकी निंदा क्यों की? और परमेश्वर उसकी बहन थी तो क्या हो गया, भाई थी तो क्या हो गया, पर वो जो अधिकार में था ना, जैसे आपका कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर की बहन है क्या हो गया, भाई है क्या हो गया? कलेक्टर तो जो बेटा वही है ना, कि बहन भी कलेक्टर बन गई। सोने वाले हालेलुया, है ना, वही थोड़ी बन गई। तो उसने कहा मूसा परमेश्वर से बात करता था, उसकी बहन ने निंदा की, तो परमेश्वर ने कहा मैं इसको क्या करूंगा, दंड दूंगा। और दंड दिया परमेश्वर ने, आपको मालूम नहीं? आगे मैं बताऊं, आप पढ़िए क्या दंड दिया। तब यहोवा का गुस्सा उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। परमेश्वर दंड देता है, विश्वास करते हो? हालेलुया। परमेश्वर दंड देता है, हम नहीं सुधरते तो दंड भी देता है। इवन मूसा की बहन थी तो परमेश्वर तो बोल देता था अरे प्रभु मेरी बहन को मत। परमेश्वर ने कहा मुझे न्याय करने दे, मैं कौन हूँ? न्यायी परमेश्वर हूँ। तो उसने उस बहन को बोला कि तू कोढ़ी हो जाए। और बाइबल कहती है आगे क्या लिखा? और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। ये कहानी आगे पढ़ो तो उन्होंने ये बात मानी। फिर आगे जब ये हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी। आगे बढ़ेंगे 11 पद। तब हारून मूसा से कहने लगा। हारून कौन है? मूसा का भाई है। अभी ये क्या बोल रहा था थोड़े समय पहले? क्या परमेश्वर तेरी सुनता है क्या? ऐसे बोलता था कि नहीं बोलता था? दौड़ के मूसा के पास में गया, उसको पता था मेरी बहन थोड़ी हो गई है और अभी मैं भी हो सकता हूँ, मेरे भी कोई हालत खराब हो सकती है। तो दौड़ के गया और बोलता है मूसा से कहने लगा, क्या कह रहा हो? हे मेरे प्रभु। हालेलुया। मूसा प्रभु थोड़ी है। मूसा प्रभु है क्या? सब इधर अपने हो। मूसा प्रभु नहीं है, उनका क्या है? भाई है। पर अभी तो उसकी इंसान की जितनी भी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? प्रभु मान रहे। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ऐसा सवाल है आपके? ये गांव वाले इज्जत नहीं करते, मेरे घर वाले इज्जत नहीं करे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी गली वाले इज्जत नहीं करते, ऐसा आपको है? आप परमेश्वर की सुनो, जस्ट परमेश्वर की सुनो, उनको जवाब मत दो, बस परमेश्वर की सुनो। आपको कल तो मनुष्य से इज्जत देंगे, लास्ट में इसको बोले हे मेरे प्रभु।
हालेलुया। आपको प्रभु तक, मैं ये नहीं चाहता कि लोग आपको प्रभु बोले है ना, प्रभु तो प्रभु ही है, लेकिन प्रभु के जितना इज्जत इसको मिली। घुटनों में गिरा होगा, मैं कह रहा हूं, पहले हाथ मिलाने के लिए भी उसके पास नहीं होगा। अभी घुटनों में कई लोग ऐसे हैं बेचारे कि कहीं कहीं भी जाते, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों पर पड़ो, लेकिन कई ऐसे नम्र है ना, जाके जाके पूरा ऐसे करते, मेरे को उठाने पड़ते हैं। इससे क्या दिखता है यार, ये लोग बहुत इज्जत करते हैं। हम तो घर जाएंगे, खड़े खड़े जय मसीह करने का भी टाइम होता है कि नहीं होता। अभी ये जब प्रभु ने काम किया तो जो भाई उसका विरोध कर रहा था, बहन जो विरोध कर रही थी, उसने कहा हे मेरे प्रभु, हालेलुया। आपके विरोधी, मैं कह रहा हूं विश्वास करो, आपके घुटनों में गिरेगी। तेरे दुख देने वालों की संतान सिर झुका के आएगी। आप बिलीव करो, परमेश्वर काम करेगा। हे मेरे प्रभु, क्या क्या लिखा है? हम दोनों ने जो मूर्खता की है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में, दास के विरोध में आप बोलते हो तो ये अच्छा काम नहीं। ये क्या है? मूर्खता है। ये क्या है? और मूर्खों की संगति आपको नहीं करने लिखा है। हमने क्या किया है? मूर्खता की है, वरन पाप भी किया है। वह पाप हम पर न लगने दे। ये हम पर लगने, हालेलुया। ये ऐसे काम करते थे जिनके कारण ये लोग लेट हो गए। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारे अंदर कई बार ये मूर्खता की बातें रहती है, इसे तो दूर करना पिता, और हमें सिखाना पिता कि हमें क्या करना चाहिए पिता, कैसे जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों बहन, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी जिंदगी को वो आगे बढ़ाएगा, आपको कहीं से कहीं ले जाएगा परमेश्वर। लेकिन जस्ट अपने लीडर का सम्मान करें, अपने घर में माता पिता का सम्मान करें, उससे चालाकी की बातें कभी न करें। उसको नहीं आता है और तुझे ज्यादा आता है तो तू कभी भी उससे चालाकी मत करना। किसी चीज की आपकी जिंदगी से हुई है, आप क्षमा मांगे। जब मूसा का विरोध उसके भाई ने, उसकी बहन ने किया, परमेश्वर ने उसको कोप की बीमारी से ग्रसित किया। हालेलुया। कई बातें आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं, इवन आप सही होंगे, लीडर गलत भी होगा, पर आपका अधिकार कभी नहीं बनता है कि आप उसकी बुराई करें। इस मिनिस्ट्री से प्रेम करें जिसमें परमेश्वर ने आपको पढ़ाया है, जिस मिनिस्ट्री से आपकी आंखें खुली, उसको कभी भी नजरअंदाज प्यार करें। परमेश्वर के दास से प्यार की बातें करें। आज हमने देखा ये इजराइल लोग अपने लीडर का विरोध करते थे। इवन मूसा जब लीडर था, उसके भाई और बहन भी नहीं सुनते थे। आज भी हमारे घर में भाई बहनें, माता पिता, कितने भी संतान है, अपने से जो भी लीडर है उसकी आप सुने। बड़ा भाई है तो आप जरूर सुने। आप छोटे कई बार ज्ञान वाले हो सकते हैं, लेकिन अधिकार ऊपर से नीचे की ओर आता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा एक और बात आपको बता करके, कितना समझते हैं? नीचे से पानी ऊपर नहीं आता है ना। तो वैसे ही अधिकार जो आते हैं परमेश्वर के ऊपर जो अधिकार ठहरा के ऊपर से आते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम था परमेश्वर ने बनाया था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था। मान लो ये बात ये से भी हो सकती थी कि मूसा की बहन नहीं होगा, क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है? तो परमेश्वर तो सुनता है। वो ये भी बोल सकता था कि ठीक है भाई, मूसा को छोड़ के मैं आज से तेरे से बात करना शुरू कर देता हूँ। तो परमेश्वर का वो ऑर्डर खत्म हो जाता। मूसा परमेश्वर को बोल सकता था कि प्रभु तूने मुझे अधिकार दे करके फिर तू उसको कैसे बोल गया, मेरे को तो बताना चाहिए था। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखिए, आशीर्वाद ऊपर से नीचे की ओर जाता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं आता। इवन नूह गलत था तो भी
उसकी जो आशीष थी 2 बेटों के ऊपर गई और उसका श्राप एक के ऊपर। वो गलत था, उसने परमेश्वर हिसाब लगा, लेकिन वो जो बेटा उसको कुछ भी नहीं कर सका। आइए प्रार्थना करें। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई गलती हुई है, मैं आपको बता सकता हूं, हम सब गलती करते हैं। आपसे गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है। हारून को जब पता चला कि उसकी बहन कोढ़ से हो गई है, वो दौड़ के आता है, वो बोलता है कि हमसे पाप हुआ है, हमसे मूर्खता हुई है। हालेलुया। आपको भी बोलना है कि गलती हुई है तो आज क्षमा मांगे। मैं कह रहा हूं आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। आप कई बार सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए कमा रहे हैं और एक दिन यही आपको वापस मिलेगा। इसलिए आज ही रास्ता सही कर दे। हारून को पता चला, दौड़ के आया, हे प्रभु क्षमा कर। मूसा को बोलने लगे वो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि तू परमेश्वर को बना सकता है। आपसे कोई भी गुनाह किए हैं प्रभु से कहें, पिता मैंने आज जो भी गलत काम किया है क्षमा कर, मैं मेरी मिनिस्ट्री से प्यार करूंगा। अरे जो प्रभु ने आपको दिया है उससे आप प्यार नहीं कर सकते हो, दूसरा आपको कहां से देखा? जो दिया है उसका सम्मान करें, कैसा भी है आपको प्यार करना चाहिए। वो आपका अपना है, वो आपका अपना घर है। हालेलुया। हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर एक एक भाई बहन के जीवन में काम करते हैं। विरोध करने वाली आत्मा काम करती है, आउट होने पर सारी गंदी आत्माएं जो परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में बोलने वाली बातों को मैं बाहर करता हूं। मैं पिता आपका एक दास होने के नाते इनके लिए आशीष की प्रार्थना करता हूं। मैं इनको श्राप नहीं दे सकता पिता, मैं चाहता हूं कि तू उन्हें क्षमा कर और आशीष कर। ऐसी बातें होती है उनको ये छोड़ देने पाए और आगे से आशीर्वादों में जाने पाए, ब्लेस कर और आशीष करने पाए, और हम लीडरों की सुनने पाए, घर से बाहर हमारे देश के अगुवों की भी सुनने पाए, हमारे गांव में सरपंच की सुनने पाए। वो गलत है तो क्या है, लेकिन वो हमारा सरपंच है। हमारे मुख्यमंत्री की सुनने पाए, विद्रोह करने वाले न बने, ब्लेस कर और आशीष कर। जो तेल पानी लेके आए सबको ब्लेस कर, एक एक को हिल कर पवित्र, इनके जीवन में तेरा आत्मा फायर करने का, गंदी आत्माएं लीव करने का ब्लेस कर। ऐसी हड्डीली बीमारियां इनको आज छोड़ के जाए, पेट की बीमारी लीव करने पाए, लड़ाई झगड़े लीव करने पाए, बुराई करना पार होने पाए, ब्लेस कर, हर एक को आशीष कर। सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बने।